नरसिंहगढ़ सम्राट समर्थ के लिए 9 साल की चुनौती थी, जो वनवास जैसी लगी। पीड़ा पैगाम है परम का, सजा तो पहले से ही तय थी। सूली पहले से ही पूर्व निर्धारित थी। हर तल पर अपमान सुनिश्चित था। वनवास जैसा जीवन होना नियति थी। उस परम तक पहुंचने के लिए, उस यात्रा को, उस गहन पीड़ा से गुजरना ही था। परम सत्य सूली पर ही मिलता है, जो नियति थी। नरसिंहगढ़ की भूमि पर जो घटा, वो साधारण घटना नहीं थी, बल्कि सम्राट समर्थ को उस विराट अस्तित्व का आदेश था कि उनको उस धरती पर जाना होगा। एक प्राकृतिक ब्रह्मांडी योजना थी। सम्राट समर्थ का नरसिंहगढ़ एक वनवास जैसे महायुग का अत्यधिक लंबा सफर था, जो कि एक एक वर्ष, एक एक युग के बराबर बीत रहे थे। ये 9 साल कई युग बहा ले गए अपने साथ, और ये 9 साल पुराना सब कुछ ले गया अपने साथ। न कोई हार थी, न कोई जीत थी, न कोई पतन था। बस अस्तित्व द्वारा सम्राट समर्थ का नरसिंहगढ़ की धरती के लिए एक चुनाव था। सम्राट समर्थ को अस्तित्व ने नरसिंहगढ़ की धरती पर स्वयं की चेतना को विस्तार करने का अवसर दिया, जिससे सम्राट समर्थ कुछ सालों के लिए सबसे दूर हो गए, सबसे कट गए और एक नई जगह पर जाकर अपनी चेतना को विराट विस्तार दे सके। ये एक साधक के लिए वनवास जैसा जीवन था। जो साधना के पथ पर था, उसको तपस्वी बनाने के लिए था। इसलिए उन 9 वर्षों तक सब कुछ काट कर रख दिया, सब कुछ मिटा कर रख दिया। उन 9 वर्षों तक अंदर से बहुत अकेलापन था, बहुत ही भीषण संघर्ष था, बहुत ही जटिल, कठिन और दुर्गम रास्ते थे। एक बड़ा त्याग था, एक बड़ा बलिदान था, एक बड़ी कुर्बानी थी, एक गहन पीड़ा थी। सब कुछ 9 साल तक चलता रहा, लेकिन फिर उसी वनवास जैसे जीवन ने उस ब्रह्मांडी विराट चेतना के बीज को अंकुरित किया, और सम्राट समर्थ को इस अस्तित्व ने एक नव युग के निर्माण के लिए तैयार किया। इन 9 वर्षों ने एक साधक को, जो साधना के पथ पर था, उनको सम्राट समर्थ बनाया। हर मार्ग अथाह चुनौतियों से भरा हुआ था। जो दीप हवाओं से न लड़ा, वो जलना सीख न पाएगा। चुनौतियों से ही आत्मा की खिलावट होती है। इसलिए वो 9 साल मानो सबसे दूर कर दिया हो, क्योंकि कोई भी मिशन, अस्तित्वगत योजना, मानव कल्याण और प्रभु के राज्य का महान निर्माण का संकल्प तभी पूरा होगा, जब अस्तित्व उस विराट चेतना को विस्तार देगा। ये वनवास जैसा जीवन सम्राट समर्थ के मिशन का प्रवेश द्वार था। इतना लंबा वर्ष चेतना के लिए रूपांतरण था। कुछ बड़ा मिशन और नवयुग का आरंभ करने से पहले अस्तित्व उस महान चेतना की और उसके आत्मा की कई वर्षों तक तैयारी करवाता है, जिससे कि वो इतना बड़ा भार सह सके। यह वह समय था जब संसार ने उनको अकेला समझा, पर वास्तव में अस्तित्व उन्हें एक विराट चेतना के निर्माण के लिए एकांत में ले जा रहा था। अस्तित्व का ये चयन था। जब सम्राट समर्थ नरसिंहगढ़ की भूमि पर पहुंचे, जैसे राम को वनवास मिला, बुद्ध ने राजमहल त्यागा, वैसे ही सम्राट समर्थ को चेतना के सिंहासन में बैठने से पहले
वनवास जैसा मार्ग दिया गया। नरसिंहगढ़ का मार्ग केवल भौतिक जगत का अकेलापन नहीं था, बल्कि यह अंतः चेतना का गहन संघर्ष था। इन 9 वर्षों में सम्राट समर्थ को इतने गहरे गहरे अनुभव हुए, अस्तित्व पर चिंतन किया, आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का साक्षात्कार किया, तब कहीं जाकर प्रभु के साम्राज्य के निर्माण का बीज बोया। यह समय उनके लिए अंतः पीड़ा, शून्यता और मृत्यु जैसे अनुभूतियों का भी था, पर इस शून्यता में विराट चेतना का विस्तार हुआ। प्रभु का साम्राज्य किसी भूमि का नहीं, बल्कि चेतना का निर्माण था। उस वनवास जैसे जीवन में एक मनुष्य गया था और एक नवयुग लौटा था। लेकिन एक साधक के भीतर का मनुष्य बहुत तड़पता था और बहुत रोता था और स्वयं की अंतरात्मा से ये पूछता था कि अचानक इतना भटकना क्यों हो रहा है? इतने वर्ष बीत गए थे। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते थे और हृदय कहता था, ऐ दिले नादान, ऐ दिले नादान, आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं? दश्ते सहरा में ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में, कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है, क्या कयामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किसका अरमा है, जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है, ये जमी चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी 400 क्या है? ऐ दिले नादान, ऐसी राहों में कितने कांटे हैं, आरजू ने हर किसी को दर्द बांटे हैं, कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं, इस खुदाई में एक तू क्या है? आसान नहीं था ये सफर, मगर आसान नहीं था मगर समझना समझाना, पर अस्तित्व का ही चुनाव था सम्राट समर्थ अनंत पुकार जो बनना था। यहीं से नवयुग का प्रारंभ हुआ।